नंबर सिस्टम जानने के बाद हम जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स में पहला नंबर जो जानना है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर होता है जिनसे हम वस्तुओं को काउंट कर सकें। बोलने का मतलब ये है कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर known as नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गिनती की जा सके प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन वेयर एन बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हम नंबर्स काउंट करते जाएंगे और संख्याएं बढ़ती जाएंगी। दूसरा नंबर जो हम लोग को जानना है वही है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर known as whole number. It is denoted by W, where W बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम पूर्ण संख्या को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिलाने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है और सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या जो है वो 0 होती है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम फाइंड नहीं कर सकते। जो तीसरी संख्या हमें जाननी है वो है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर with positive and negative sign, with positive and negative sign including 0 are known as integer. It is denoted by I, where I बराबर 0,
जीरो के राइट साइड सारे पॉजिटिव संख्याएं और जीरो के लेफ्ट साइड सारी निगेटिव संख्याएं। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। अगर हम पूर्णांक को परिभाषित करना चाहें तो सीधे बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लेने पर उसमें जीरो को मिला देने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को y से प्रदर्शित करते हैं, जहां i बराबर जीरो बीच में लिखा जाएगा, उसके दाहिनी ओर सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, जबकि बाईं ओर प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पढ़ लिया है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? सच नंबर्स which can be write in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are known as rational number. It is denoted by rational number. It is denoted by Q, where Q बराबर 2 by 3, 4 by 5, minus 6 by 7, 0, 1, 100, minus 3 and so on। वैसे ये मात्र रेशनल नंबर की परिभाषा है। रेशनल नंबर के लिए हम एक अलग वीडियो लेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इसको बहुत डिटेल में आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपको। चौथे के बाद जो पांचवा नंबर अपने को पढ़ना है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या होता है? सच नंबर्स which are not rational number are known as irrational number. It is denoted by Q के ऊपर एक छोटा सा C बना लेते हैं, इसको पढ़ते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। और Q कॉम्प्लीमेंट बराबर वेयर Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू √2 जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया एंड सो ऑन। जहाँ पे जिस वीडियो में हम रेशनल नंबर को डिटेल करेंगे वहाँ पे इर्रेशनल नंबर को भी डिफाइन किया जाएगा। अभी हम एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं अपनी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। रेशनल नंबर को हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। मैं फिर से याद दिलाता हूं कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहा जाता है, जिसे हम q से प्रदर्शित करते हैं, जहां q बराबर हम कोई भी p/q के फॉर्म में नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में तो ये सारी संख्याएं हैं, पर इधर आपको 0 देख करके थोड़ा सा असहज फील हुआ होगा, लेकिन 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी हमारा इंटीजर होगा और 0 के नीचे जो 1 लिखा जाएगा वो भी इंटीजर होता है, और 1 q का मान होता है और q का मान यहाँ 0 के बराबर नहीं है। इससे एक चीज सिद्ध होता है, इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, कहने का मतलब सारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सब के सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय ना हो। अपरिमेय कौन कौन सी नहीं होती? जो इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो ना करती है। जैसे यहाँ पे √2 करनी में 2/1 तो लिखा जा सकता है, p/q के रूप में हो जाएगा, पर जो करनी में 2 है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं है इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। तो इर्रेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको पांचों संख्याएं समझ में आई होंगी। हम जो पांचों संख्याएं पढ़े हैं उनको फिर एक बार हम क्रम से बताते हैं। पहला संख्या हमने पढ़ा, पहला नंबर जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर था, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, चौथा रेशनल नंबर और पांचवा इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं? अब हम जिस नंबर का इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर अलग नंबर नहीं होता, जितने भी नंबर पढ़े हैं सब रियल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर को आसान भाषा में अगर हम परिभाषित करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो इनकी प्रॉपर डिफिनीशन होती है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर are known as real number। कहने का मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को परिभाषित करें तो सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसे हम इट इज डिनोटेड बाई आर, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आपको अगर हम सबका कलेक्शन बताएं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उनका एक प्रारूप डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से चलता है कि पहले रियल नंबर हमारा दो पार्ट में ब्रेक होता है। रियल नंबर पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। जो हमारा रेशनल नंबर होता है यहीं से हमारे आते हैं
पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो इंटीजर्स, यहाँ से आते हैं हमारे इंटीजर। और इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो इंटीजर, और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर ये दोनों मिलकर के बनते हैं हमारे होल नंबर, होल नंबर। जबकि अकेला पॉजिटिव इंटीजर ही हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर। फिर से डिफाइन करते हैं। रियल नंबर हमारा 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर का पार्ट होता है इंटीजर। इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो इंटीजर, तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर मिलकर के होल नंबर बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। जबकि केवल पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरी संख्याओं का, पूरे नंबर्स का इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब हम एक अलग संख्याओं तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को पढ़ा, जो सभी नंबर्स मिलकर के रियल नंबर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स और पढ़ेंगे जो कि इनके पैरेलल चलती रहती है। उनमें से पहला नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार इसकी हम इंग्लिश में डिफिनीशन देखेंगे, फिर दूसरी बार इसकी हम हिंदी में डिफिनीशन देखेंगे, ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे सारे डिफिनीशन, सारी संख्याओं को अच्छे से जान पाए। तो हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो ऐसे नंबर्स होते हैं, सच नंबर्स which are divisible by 1 and itself। Such number which are divisible by 1 and itself are known as prime number। इसी प्राइम नंबर को, जिसे अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं, उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ऐसी संख्याएं जिसे 1 से और स्वयं से विभाजित किया जा सके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? Such numbers which are divisible by 1 and itself are known as prime number। It is denoted by P, where P बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर हो या हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है या सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। प्राइम नंबर के बाद जो दूसरा नंबर है वो है हमारा कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? सच नंबर्स which have more than 2 factors, और इसको आराम से एकदम अच्छे से बोल सकते हो कि सच नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। It is denoted by C, where C बराबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। मैं एक बार फिर से इसको डिफाइन करता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि सच नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, और सच नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। इट इज डिनोटेड बाय C, वेयर C बराबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ऐसी संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम C से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसमें जो याद रखने योग्य बात है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप वहां पे बोलोगे कि 4 होती है। चलिए, नंबर जो है हमारा इवेन नंबर के नाम से जाना जाता है। इवेन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। आप लोग इवेन नंबर को ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है कि सच नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवेन नंबर। तो क्या लिखेंगे? सच नंबर्स which are divisible by 2, E बराबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। नंबर 4, जिसको हम ऑड नंबर के नाम से जानते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में हम कहते हैं विषम संख्या। तो इवेन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाए, और ऑड नंबर या विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित न हो। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सच नंबर्स which are not divisible by 2 is known as odd number। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? O से, जहां पे हो जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाएगा कि कैसे हम संख्याओं को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि वो 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो इस प्रकार से आपको जानने के लिए एकदम शॉर्टकट फार्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।